नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बवंडर तो बिहार की राजनीति में आ गया है। जदयू में जो चल रहा है उसकी जानकारी आप सब लोगों को होगी ही कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के तमाम लोगों से एक एक करके मिलजुल रहे हैं, खास तौर से जो विधायक और सांसद हैं उनसे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पार्टी को उन्होंने यहाँ तक लाया है वो कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। चूंकि पीछे घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं उसने उनको डरा रखा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आई, जिस खबर ने न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि विपक्षी एका के ताने बाने की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। वो खबर राजद से जुड़ी हुई है, और या मैं यूं कहूं कि राजद के अगुआ लालू प्रसाद यादव के कुनबे से ताल्लुक रखती है। मामला नौकरी के बदले जमीन वाला है, जिसमें आपको ध्यान होगा कि सीबीआई ने लंबी पूछताछ की थी और छापेमारी भी हुई थी। ईडी ने भी अपने तरीके से पूछताछ की थी और छापेमारी भी की थी। तमाम कवायद और दस्तावेजों के बाद सीबीआई ने तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में। पहले इस मामले को देखते हैं, समझते हैं, और फिर क्या होने जा रहा है बिहार की राजनीति पर, खास तौर से इस घटना के बाद उस पर आते हैं। ये पूरा जो मामला है ये आप जान ही रहे हैं, 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस दरमियान का है। अच्छा, इसमें अनियमितताएं खूब हुई, जैसा कि एजेंसियों का दावा है। अनियमितता नंबर 1, कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं निकाला गया, या आप कहिए कि विज्ञापन नहीं जारी किया गया जो समूह डी की भर्तियां हैं उनके लिए। और उसमें जो जब कुछ निकाला नहीं गया तो जो भर्तियां हुई उसके एवज में जमीन ली गई, और ये जमीन जो है वो कंपनी है AK इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम से सब हस्तांतरित हुए। और ये जो है मुखावटा कंपनियां हुआ करती हैं ऐसे रसूखदार लोगों की। अब ये तमाम चीजें सीबीआई को जांच पड़ताल में पता चली। वैसे भी पीछे जब सीबीआई ने छापेमारी की थी और लालू प्रसाद यादव के जो विश्वस्त सहयोगी रहे उस दरमियान जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, और ये पूरा जब घपला घोटाला चल रहा था उस समय निजी सचिव रहते थे भोला यादव। उनको जिस समय सीबीआई ने हिरासत में लिया था, ये पिछले साल की घटना है, तभी ये चर्चा बड़ी तेज हो गई थी कि अब ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है और इसमें अब जो प्रगति होगी उसमें कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव भी आ जाए। सो तेजस्वी यादव तो लपेटे में आ गए, और इस मामले में ईडी भी जांच पड़ताल कर रही थी, उसने भी पूछताछ की थी। तो अब ईडी की तरफ से भी चार्जशीट आ सकती है, और जब ईडी इसमें इन्वॉल्व होगी तब तेजस्वी यादव के लिए संकट और बड़ा हो जाएगा, और यह भी संभावना बन सकती है कि उन्हें जेल जाना पड़ जाए। क्योंकि ईडी के आने के बाद तो कई और तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस दरमियान ये नैरेटिव भी गढ़ा जाएगा और ये कहा भी जाएगा कि देखिए ये सब राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर कार्रवाई हो रही है। मगर बड़ा सवाल ये है कि ये जो 2004 से 2009 के बीच घपले घोटाले की पृष्ठभूमि लिखी गई और घपला घोटाला हुआ, उसकी शिकायत किसने की थी? उसकी शिकायत वही ललन सिंह ने की थी जो इस समय जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बात। दूसरी बात, उसमें शिवानंद तिवारी भी थे जो इस समय राजद में हैं। इन लोगों ने इस घपले की शिकायत कराई थी, और उस शिकायत के बाद इसमें आगे कार्रवाई शुरू हुई, और जब आगे कार्रवाई शुरू हुई तब तो यूपीए की सरकार थी।
यानी कांग्रेस के अगुवाई वाला गठबंधन था। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित कैसे होगा? क्या जदयू ने ये राजनीति के बसीभूत होकर किया था, या कांग्रेस ने किया था ताकि लालू प्रसाद यादव पर नियंत्रण रखा जा सके, या फिर नीतीश कुमार ने इसलिए करवाया था ताकि बिहार में उनकी स्थिति और मजबूत हो और लालू प्रसाद यादव की स्थिति कमजोर हो? क्योंकि उन पर इस तरह के आरोप लगेंगे, फिर वो कोर्ट कचहरी के सिलसिले में फंसेंगे और फंसने के बाद पार्टी जो है वो बिखर जाएगी। क्या ये योजना नहीं थी? या अभी जो ये महागठबंधन बना है उसके पीछे कहीं इस तरह की मंशा तो नीतीश कुमार की नहीं रही? क्योंकि अब तो ये सवाल भी उठ रहा है, और ये सवाल दरअसल सुशील मोदी तो बहुत पहले से उठा रहे हैं। जब ये महागठबंधन आकार में आया तभी से वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये तो जो महागठबंधन हुआ है इसमें तो अब राजद के लिए संकट ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ सकता है। और ऐसी परिस्थिति में राजद का क्या होगा? तो जाहिर तौर पर अब राजद का जो भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार हैं और फिर 2025 में भी बने रहेंगे। क्योंकि अगर जेल वगैरह कोई जाता है तो इनके लिए तो संकट बढ़ जाएगा। हालांकि उसके लिए भी प्लान बी और सी की जो भी बात चल रही है, या जो पहले भी चर्चा थी, वो एक विषय है कि नहीं किसको बनाया जाएगा अगर तेजस्वी यादव के साथ ऐसा कुछ होता है तो। और ये माना जा रहा है कि ये जो मामला है इस मामले में तेजस्वी यादव का संकट बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि इस संकट के बाद बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, एक, और दूसरा ये जो विपक्षी एका का ताना बाना बुना जा रहा है वो किस करवट बैठेगा। बात अगर बिहार की राजनीति की करें तो नीतीश कुनबे में जिस तरह से हलचल है और जो ये खबर है कि राजद और जदयू का विलय हो सकता है, इस विलय ने जदयू के नेताओं की धड़कन बढ़ाई, एक बात। दूसरी बात, अब जो ये मामला आप ये एक तरह से कहें कि चार्जशीट कहा गया है, चूंकि अब तो आरोपी बनाया गया है तेजस्वी यादव को, ऐसी परिस्थिति में वो अगर डिप्टी सीएम के पद पर बने रहते हैं, हालांकि उसमें कोई अब अभी आप देखिए नैतिकता जैसा तो कोई मसला है नहीं, वो तो फिलहाल बने ही रहेंगे, लेकिन इससे एक जो सवाल उठेगा वो ये कि नीतीश कुमार तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म इससे समझौता नहीं करते हैं, तो अब तो करप्शन वाला मसला है और सीधे सीधे आरोपी बनाया गया है, तो अब वो क्या करेंगे ये उनके लिए बड़ा प्रश्न होगा। क्या वो एक बार फिर इधर से उधर करवट बदलेंगे, वहां हाथ छोड़कर एनडीए की तरफ जाएंगे? अब देखिए इस तरह की चर्चा भी खूब हो चली है बिहार में, क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं कि अब बिहार की राजनीति उसी करवट बैठेगी जिस करवट 23 जून को थी, या फिर सीबीआई की इस चार्जशीट के बाद उस राजनीति में कोई फेरबदल होने जा रहा है, एक। और दूसरा, जो विपक्षी एका 23 जून को खड़ी हुई थी वो विपक्षी एका क्या बेंगलोर की 17 जुलाई की बैठक तक उसी रूप में रहेगी? क्योंकि अब आप देखिए कि पिछले 10 दिनों में आम आदमी पार्टी किधर गई और राजद के ऊपर आप देखिए कि इतना बड़ा प्रहार हो ही गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी, तेजस्वी यादव आरोपी हो गए। जदयू के भीतर घमासान, कैसे उससे निपटा जाए उसे लेकर वार्ता का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार तमाम अपने लोगों से मिल रहे हैं। उधर एनसीपी बिखर ही गई। एनसीपी कांग्रेस में युद्ध एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ाई है, तो ये तमाम परिस्थितियां बन गई हैं। ऐसी स्थिति में लगता है कि ये जो अब शुरुआत हुई है इससे
विपक्ष की राजनीति और बिहार की सियासत कोई अलग करवट लेने जा रही है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।